Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. जेके बोलता है ये मेरा होमवर्क है, हमें उस तरीके का घर बनाने को बोला गया है जिसमें हम बड़े होकर रहना चाहते हैं। वी बोलता है ये सुनने में तो मज़ेदार लगता है, क्या मैं जो चाहूँ वो बना सकता हूँ? जेके बोलता है क्यों नहीं। वी बोलता है मैं 2 मंजिला घर बनाऊंगा, निचली वाली में मेरी दादी रहेगी और ऊपर वाली मंजिल पर मैं अकेला रहूंगा। जेके बोलता है दादी। वी बोलता है हाँ, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूँ। जेके बोलता है तुम और तुम्हारी मम्मी पापा और तुम्हारी दादी, तुम 4 मेंबर हो ना? वी बोलता है नहीं, हमारे पापा हमारे साथ नहीं रहते और मेरी मम्मी मेरे बड़े भाई के साथ रहती है। वो यहाँ आई थी, मेरे बड़े भाई को लेकर गई। कोई बात नहीं, मेरी मम्मी और भाई खुश है अपनी ज़िंदगी में और एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। मेरे पापा के जाने के बाद मेरी मम्मी ने ही हम दोनों भाइयों का ध्यान रखा था। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। हम बहुत गरीब थे, इसलिए ये उनके लिए बहुत मुश्किल भरा था। 2 बच्चों को एक साथ पालना। वी की मम्मी मार्केट जाते टाइम वी का हाथ छोड़ देती है। उस टाइम वी को लगता है कि उन्होंने गलती से उसका हाथ छोड़ा था। वी ने पुलिस से कांटेक्ट किया था और पुलिस ने उसे वापस मम्मी से मिलवाया था। प्रेजेंट डे में वी बोलता है मुझे उस टाइम का तो पता नहीं था, पर अभी ज़रूर पता है कि मेरी मम्मी मुझे अपने साथ में नहीं रखना चाहती थी। उसकी मम्मी उसे सॉरी बोलती है। वी सोचता है मैं अपनी मम्मी के लिए काफ़ी दुख पैदा कर रहा हूँ, इसलिए अगली बार जब मम्मी ने इस बारे में बात की तो मैंने बोला मम्मी मैं दादी के साथ रहूँगा और वहाँ रोऊँगा भी नहीं। आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हालाँकि मैं उस टाइम ठीक नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी मम्मी ने उस आदमी से शादी क्यों की, पर मैंने झूठ बोला था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वे थोड़ा-सा इमोशनल हो जाता है और बोलता है चिंता मत करो, मैं रो नहीं रहा हूँ। मुझे मेरी दादी भी उतनी ही पसंद है जितनी कि मम्मी। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, एक बड़ा-सा घर खरीदूँगा, इतना बड़ा कि मेरी मम्मी उस आदमी की बजाय मेरे साथ आकर रहे। ये मेरा सपना है। जेके ये सुनकर सैड हो जाता है। वी बोलता है ऐसा फेस मत बनाओ। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाकर सैड नहीं करना चाहता था। मुझे अब नहीं बोलना चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया ना? मेरी दादी बोलती है मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। जेके सोचता है तुम हमेशा अपनी बड़ी सी मुस्कान के साथ फिरते हो, इसलिए मैंने सोचा था कि तुम सबके लाडले हो और तुम्हें सबका प्यार मिलता है, पर तुम मेरी तरह उदास नहीं रहते। अभी भी तुम तो अपने मुद्दों पर काफ़ी मैच्योर लगते हो। वी बोलता है ये पेंट इधर उधर हो रहा है, मैं क्या करूँ? जेके सोचता है मैं तुम्हें इतने दिनों से ऐसे ही जज कर रहा था। वो वी से सॉरी बोलता है। वी बोलता है हे किस बात का सॉरी? जेके बोलता है वी मैं तुम्हें एक दिन दिलवाऊंगा। तुम्हें पता है ना मेरा परिवार कितना रिच है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो बड़े बड़े कारनामे करूंगा और फिर ऐसा छोटा मोटा घर लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए 10 मंजिला घर बनाऊंगा, उसमें एलिवेटर भी होगा। मैं इसे कुकीज़ से भर दूंगा ताकि तुम हर रोज़ कुकीज़ खा सको। तुम्हें समझ में आया ना वी? मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बनाऊंगा। उस टाइम जेके के मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसके दिल के किसी कोने में वी के लिए जज्बात जाग रहे थे। ये मेरे साथ अचानक हो रहा था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जेके के गाल लाल हो जाते हैं। मैंने हमेशा अपने बारे में ही सोचा है, किसी और के बारे में मैं सोचता नहीं था, लेकिन आज मैं किसी और के बारे में सोच रहा था। जेके वी का हाथ होल्ड करके बोलता है वी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर वी भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वी बोलता है ये तुम मुझे लाइट फील करवाने के लिए बोल रहे हो क्या? तुम्हारा थैंक यू। जेके और वी वहाँ पार्क में बैठे रहते हैं कुछ देर तक। वी बोलता है 10 मंजिल घर का हम क्या करेंगे? ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा?
जेके बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक काम करते हैं, हम तुम्हारे मम्मी पापा के साथ रहेंगे। वी बोलता है, और हम साथ में हमेशा खेलते रहेंगे। वी पेंटिंग में अजीब और गरीब चित्र बनाता है और जेके से बोलता है, ये देखो, ये तुम हो और ये मैं। जेके खुश होकर बोलता है, ओ ये छोटा सा पॉइंट मैं हूँ। वी बोलता है, जब तुम हंसते हो तो बहुत सुंदर लगते हो। जेके बोलता है, पहले तुम रो रहे थे और अब हंस रहे हो। वी बोलता है, तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है। जब मैं तुम्हें स्माइल करते हुए देखता हूँ तो मेरा भी मूड अच्छा हो जाता है। जब तुम स्माइल करते हो तो मेरे चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ जाती है। तुम्हारे जैसी स्माइल किसी की देखना कितना मज़ेदार है। ये जो चित्र हमने बनाए हैं, ये भी स्माइल कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, जेके अपने घर आता है। वो देखता है सामने उसके पापा उसकी मम्मी के बिस्तर के पास बैठे हैं और शराब की बोतल रखी हुई है। वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो देखता है उसके पापा की डेथ हो चुकी होती है। ये देखकर जेके खुश हो जाता है। जेके एम्बुलेंस को फ़ोन करते हुए सोचता है, फाइनली वो दिन आ गया जब सारा शोर बंद हो जाएगा। वो उसी स्माइल के साथ एम्बुलेंस को फ़ोन करता है। हेलो 911। टाउन में एम्बुलेंस देखकर वहाँ चहल-पहल मच जाती है। एम्बुलेंस ड्राइवर बोलता है, तुम बॉडी देखकर डर गए होंगे, रो मत। जेके बोलता है, मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा था जब वो दोनों मर जाएंगे तो मेरी ज़िंदगी बहुत दर्द से भर जाएगी, लेकिन अब लगता है ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं उन दोनों के बिना भी ज़िंदगी जी सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसा इंसान है जो मेरे स्माइल करने पर खुश होता है। मुझे आपके जाने का दुख नहीं है, पर अब मुझे वी से दूर शिफ्ट करना होगा। पर ये हमारी कहानी का अंत नहीं है। मैं उसे एक दिन ढूंढने ज़रूर आऊँगा। मैं कायर नहीं हूँ जैसे कि मेरा स्टूपिड बाप था। सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो वी को खुश रख सकता है। वी, तुमने जो सपने देखे अपने फ्यूचर के लिए, मैं उन सबको पूरा करूँगा। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।